हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संनिहितं नृसिंहमहं भजे। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराजश्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे मनमोहन के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियां उन्हीं की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः
वंदन करता हूं। आओ हम सब अपनी चित्तवृत्ति वहां ले चलें जहां व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, साथ में हमारे श्याम सुंदर जिनके दर्शनार्थ गए हैं, रणांगण का पावन पवित्र वातावरण, सरसैया में शयन करते हुए श्री भीष्म पितामह प्रथम तो गोविंद की आराधना करते हैं, संतों का स्वागत करते हैं और बाद में गोविंद की आज्ञा मान करके, श्याम सुंदर की आज्ञा मान करके अजा राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, मानव धर्म आदि का संक्षेप से विस्तार से वर्णन करते हैं। वो वर्णन करने के बाद अपनी वाणी को समेट करके विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, अपनी वाणी को समेट करके आदि पुरुष परमात्मा के चिंतन में अपने मन को लगा देते हैं। और जब इनका मन भगवान के चरणों में लग गया, अच्छा कब इन्होंने अपने मन को लगाया भगवान के चरणों में? हमारे सूत जी महाराज यहां कहते हैं, जब इन्होंने देखा कि उत्तरायण आ गया। उत्तरायण आने का अभिप्राय वैसे तो 2 अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, 6 मास के, किंतु एक हमारे महात्मा का कहना है जीवन का उत्तरायण है वृद्धावस्था। ये उत्तरायण है जीवन का, और जब वृद्धावस्था की ओर हमारा जीवन बढ़ने लगे तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने व्यापार को समेट करके धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़े। यही यहां से संकेत लेना चाहिए। इन्होंने अपने मन को समेटकर विमुक्त संगः, ये संग माने आसक्ति ही है। आसक्ति उसे कहते हैं जो आ तो सकती है किंतु जाने वाली नहीं है। तो जो हमारा लोगों के साथ राग है, इसी का नाम आसक्ति, अटैचमेंट। बच्चों के साथ, पति के साथ, घर के साथ, स्वजनों के साथ। तो इसको क्या करें, धीरे धीरे इसको समेटें और विमुक्त संग हो जाएं। विगतः संगः, विमुक्त संगः। संग माने बैठना नहीं होता है कि किसी के साथ बैठ गए तो संग हो गया। बल्लभाचार्य जी महाराज ने संग को आसक्ति ही माना है। ऐसे तो सामान्य ढंग से तो लगता है जिनके साथ उठा बैठा जाए वही संग है, किंतु संग माने आसक्ति। आसक्ति को समेट करके अपने मन को आदि पुरुष के चरणों में इन्होंने लगा दिया। सामने दर्शन कर रहे हैं कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। हमारे जीवन धन गोविंद उनके नेत्रों के सामने चतुर्भुज में विराजमान हैं, पीला पीला कपड़ा पहने हुए हैं। पुरस्थिते अमीलित द्रग, महाराज इन्होंने क्या किया, आंखों के रास्ते से अपने हृदय में इनको बैठा लिया। और उसके बाद जब सामने हैं तो अमीलित दृशः, अब नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं। नेत्रों ने मानो अपना व्यापार सा बंद कर दिया है, उनमें निवेश नहीं हो रहा है, अपलक दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं। और जब ऐसी धारणा, इनकी विशुद्ध धारणा हुई, तो जितने अशुभ थे वो सब अशुभ समाप्त हो गए। अभिप्राय यह है कि जब हमारे मानस में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएगा तो अशुभों का स्थान ही कहां रहेगा। किसी भी प्रकार से यदि हमारे मानस में जगन नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर आकर बैठ जाए तो अशुभ सब चले जाएंगे, अमंगल सब चले जाएंगे। अच्छा, जब इनमें चित्तवृत्ति लग जाती है तो शरीर की व्यथा भी चली जाती है। तदीक्षणैः वासु आशुः गता युद्ध व्यथा। भगवान को देखते देखते
भगवान को निहारते निहारते जो बाणों की व्यथा थी, बाणों की पीड़ा थी, वह सब चली गई और महाराज अब निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टाव जन्यम विसृज जनार्दनम, शरीर की पीड़ा चली गई, विगत हो गई पीड़ा। हमारा मन यदि परमात्मा के चिंतन में लग जाए तो संसार की पीड़ा का अभाव हो जाता है। कारण क्या है? मन में एक कालावच्छेदेन, एक कालावच्छेदेन कहने का ही प्राय एक काल में एक ही वस्तु रह सकती है, चाहे शरीर की पीड़ा रहे चाहे परमात्मा रहे। इसलिए तो गोपांगनाओं ने श्री उद्धव को कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन हमारे पास 10-20 नहीं है और मनी राम जी एक काल में एक ही चिंतन कर पाएंगे। यदि वह परमात्म चिंतन में डूब गए तो फिर सुख दुख का बोध नहीं होगा, संसार की पीड़ा का बोध ही नहीं होगा। तो इनका मन भगवान के चिंतन में लग गया। अब कर क्या रहे हैं? विसृज जनार्दनम, अब जनार्दन का चिंतन कर रहे हैं। अमर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जनार्दन का अर्थ करते हैं जना माया, और उसका जो मर्दन करने वाले हैं अर्थात श्याम सुंदर। और हमारे एक महात्मा श्रीधर स्वामी जी महाराज का कहना तो यह है जन प्रादुर्भावे, ये संसार जो माया है या प्रादुर्भाव करने वाली अर्थात जो जन्म मृत्यु को मिटा देने वाले हैं उनका नाम जनार्दन है। शब्दों के भी अपने अपने अर्थ होते हैं और कहां किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान के 1000 नाम है, सहस्त्र नामावली में आप देखिए, किंतु ये विद्वान कहां किस नाम का प्रयोग करते हैं वो ध्यान देने की बात है। जहां जो नाम भगवान का लिया जाता है वो नाम बड़ा सार्थक होता है। यहां जनार्दन शब्द का प्रयोग करके मानो बताना चाहते हैं जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला मिटा देने वाले हैं, जिनका आप चिंतन करो तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला मिट जाए। मरना जन्मना, मरना जन्मना, ये जो श्रृंखला हमारी चल रही, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये श्रृंखला है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु उसका जन्म, ये क्रम है। अरे नारायण, एक आकार मिट जाता है दूसरा आकार बन जाता है। जैसे शरीर की मौत हुई, अब ये इस रूप में है फिर राख के रूप में हो जाएगा। अगर जला दिया गया हिंदू संस्कृति के आधार पर जला दिया, अगर दूसरी संस्कृति के आधार पर गाड़ दिया गया तो कीड़े आदि के खाक जाएंगे, दूसरा आकार हो गया। कोई न कोई आकार इसका बनेगा, कोई न कोई इसका रूप बन जाएगा। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है, अवश्यम भावी है। तो मानव सिद्धांत को महाराज जो काटने वाले हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर मिटाने वाले हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दिया और मन को लगा करके अब अपने जीवन की अंतिम बातें भगवान श्याम सुंदर के साथ करना चाहते हैं। स्तुति इन्होंने प्रारंभ की, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे प्रभो, हम अपनी मति का समर्पण आपके साथ करना चाहते हैं। अच्छा, ये मति के लिए 2 बातें इन्होंने कही, उपकल्पिता और वितृष्णा, दोनों बातें ध्यान देने लायक हैं। उपकल्पिता का अभिप्राय होता है जो समर्पिता है, आपके चरणों में ये मति समर्पित है। और दूसरी बात कही वितृष्णा है। वितृष्णा का अभिप्राय होता है विगतः तृष्णा यस्मात्, जिससे तृष्णा विगत हो गई है,
अर्थात अब उसके जीवन में तृष्णा नहीं है, चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है। हमारे वैसे तुलसीदास जी महाराज का तो कहना है कि सुत वित्त लोक ईषणा तीनी किंकी मति नहीं कीन मलिनी। जीव की 3 इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं। ये जो तृष्णा है, 3 प्रकार की तृष्णा, इसमें सारा संसार समेटा हुआ है। पहली तो इच्छा है सुतेष्णा, हमारे बेटा हो। ये सुतेष्णा में पत्नी परिवार सब आ गया, स्त्री के लिए पति और बच्चे आदि सब का ग्रहण हो गया, ये हमारा सुतेष्णा में। दूसरी इच्छा है कि व्यक्ति के जीवन में धन हो, वित्तेष्णा। धन की इच्छा में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर देता है। हम तो कई बार लोगों से मिलते हैं, कई लोग तो कहते हैं हमारा 7 पीढ़ी तक खाने की तैयारी है, 8वीं क्या खाएगी इसकी चिंता है। ये देखिए वित्तेष्णा कितनी प्रबल है। अच्छा, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके हैं। जितनी सुतेष्णा की इच्छा है उससे ज्यादा प्रबल इच्छा हो जाती है धन की इच्छा, क्योंकि सुतेष्णा में तो एक पुत्र मिल जाए, बेटी मिल जाए, पत्नी मिल जाए तो परिसमाप्ति लगती है कि बस ठीक है, किंतु वित्तेष्णा की समाप्ति लगती ही नहीं है। वित्तेष्णा की इतनी बड़ी मांग है इसकी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ की पराकाष्ठा और होती है। मैं कई बार सच्ची घटना सुनाता हूं, यही प्रेमपुरी की है। मैं यहां कथा कर रहा था तो एक दिन दोपहर में दूसरे माले में जहां रुके हुए थे, जैसे बनिया के पास कोई काम नहीं होता तो कहते खाली बनिया बांट तौलता है, ऐसे ऐसे करके। तो अपने राम जब फ्री होते तो पुस्तक से लगते हैं और तो दूसरा कोई काम नहीं, हमारा श्री की वाणी सुनते हैं। उस दिन दोपहर में बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, कुछ थैले में पुस्तक खोज रहे थे तो वहां रुपए के लिफाफे रखे थे। तो जो लिफाफे रखे थे वो निकाले और निकाल करके उसको गिने तो 900 रुपए थे। तो मानस में आया कि 100 होते तो 1000 हो जाते। ये देखिए दोपहर में चाहत ये हुई कि 100 होते तो 1000 हो जाते। महाराज श्री के एक भक्त के यहां भोजन करने के लिए गए सायंकाल, उसने 500 रुपए दिए। अब उसमें लगाए तो 1400 गिन करके बोले 600 होते तो 2000 हो जाते। हमने कहा कमाल की बात है, दोपहर में तो 100 रुपए की चाहत थी 1000 बनाने के लिए, अब सायंकाल जो चाहत बढ़ गई 600 की। 100 की जगह 200 होता तो चलता मामला, यहां सीधे 600 की मांग बढ़ी। मैं चिंतन करने लगा जीवन की जो वित्तेष्णा है इसी प्रकार से चाहत बढ़ती है। उसके बाद हमने गिनना बंद कर दिया। अब हम गिनते नहीं है, रुपया जो आता है बिना गिने किसी को भी जो आश्रम का होता है उसको पकड़ा देते हैं या वहां देते। गिनने में गड़बड़ मामला है, क्योंकि गिनने के बाद वो चाहत बढ़ती है। तो देखो पहले तो सुतेष्णा से चित्तवृत्ति हटना बहुत कठिन है। सुतेष्णा मिटाना ही जीव के लिए बहुत कठिन है। अगर मानो इस सुतेष्णा से व्यक्ति की मति हट भी जाए तो वित्तेष्णा से हटाना बड़ा कठिन है। और ये समझ मत लेना कि बुढ़ापा में सब ये तृष्णाएं मिट जाएंगी, बुढ़ापे में तो और बढ़ती है और संग्रह की प्रवृत्ति हो। और मानो सुतेष्णा से व्यक्ति की चित्तवृत्ति हट भी जाए पुरुषार्थ से, वित्तेष्णा पर भी उसका कंट्रोल हो जाए, किंतु लोकेष्णा मिटाना बड़ा कठिन है। हमने बड़े बड़े महात्माओं को महाराज, क्योंकि लगभग 29 साल हो रहे हैं संतों के श्री चरणों में रहते रहते, और अनवरत मतलब दूसरा कोई चिंतन ही नहीं है, तो मुझे पता है कि लोकेष्णा कहां छुपी होती है। कहीं न कहीं ऐसे ढंग से कि हमारा नाम हो, पेपर में निकलना चाहिए। हमारे यहां एक बहुत बड़े कथाकार आते थे आश्रम में। वैसे तो हमारे महाराज जी मान जी को मना करके गए थे कि जिनका बहुत नाम हो उनको मत बुलाना, क्योंकि बड़ा संभालना कठिन पड़ता है। किंतु वो महाराज श्री के रामायण के वक्ता थे, महाराज श्री को अपना गुरु मानते थे, दीक्षा भी शायद ली थी। तो हम लोग महाराज श्री के आराधन उत्सव पर उनको बुलाते थे। अब संयोग क्या होता था, जब वो निकलते थे गाड़ी से लौट कर आते थे तो कई बार हमको डांट पड़ी। हमको बुला करके बोले कि हमारे कहीं पोस्टर नहीं लगाए गए।
हमारे कहीं होल्डिंग नहीं लगाई गई, और जितने पेपर थे सब पेपरों को मंगाते थे, और उनका इतना नाम था कि पेपर में डालने की जरूरत ही नहीं थी। वृंदावन में के रसिक भागते थे उनका नाम सुनकर। एक व्यक्ति अपने आप श्रोता प्रचार करते हैं कि भाई वहां रस मिल रहा है, चलो चलो चलो। तो पेपरों में कहते थे जितने पेपर आते हैं सब में हमारा आना चाहिए, जितने चौराहे हैं उसमें हमारी होल्डिंग लगनी चाहिए, सब जगह हमारे पोस्टर लगना चाहिए। तो मैं तो बहुत छोटा था, सोचता था कमाल की बात है, ऐसा मानस में क्यों है। तो अब पता चलता है जब शास्त्र चिंतन हम लोग करते हैं कि ये लोकेशना कितनी विचित्र है। अरे लोकेशना में व्यक्ति इतना बावरा हो जाता है, इतना बावरा हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। तो देखो, सुतेष्णा से बचना बड़ा कठिन, वित्तेष्णा से बचना बड़ा कठिन, और इन दोनों से बच भी जाए व्यक्ति, कई बार पैसा नहीं छूता है व्यक्ति, कई बार सुविधाएं नहीं लेता है। हमने देखा है कई महात्मा मचान बना करके रहते हैं, कई महात्मा गंगा किनारे पड़े रहते हैं, किंतु उनके मानस में भी होता है कि लोग हमारे नाम को जाने। और महाराज ये सबसे ज्यादा खतरनाक मामला है। आपको बताएं, सबसे दुखद बात तो ये है, हमारे संतों का तो ये कहना है कि जो महाराज जो लोकेशना है, ये लोकेशना कैसी, बोले सूकरी विष्टा। ये लोकेशना माने सूकरी विष्टा। सूकरी विष्टा का अभिप्राय क्या, गोबर जो है गाय का, भैंस का, उससे तो कंडे भी बन जाते हैं, उससे भोजन बनाने की सुविधा भी होती है, कई चीजों में खाद में उपयोग किया जाए, किंतु कुकरी विष्टा जो है इस किसी काम नहीं आने वाली है, और इसकी कोई स्थिति नहीं है। लोकेशना को यदि देखा जाए तो इसकी कोई स्थिति नहीं है। मरने के बाद कुछ मामला रहेगा क्या। बड़े बड़े राजा महाराजा कितने हुए, आज उनका नाम लापता हो गया। मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आपके 5वीं पीढ़ी के पहले कौन था, तो शायद किसी को नाम पता नहीं होगा। और नारायण, ये जो चित्र लगाए जाते हैं, ये चित्रों की भी आयु है। आपकी 2-4 पीढ़ी बीतेगी तो सब फैशन ओल्ड हो जाएगा। दीवालों में लगाए हुए चित्र बच्चे कहेंगे किसी काम के नहीं, अब दीवालों में लगाना ठीक नहीं है, उठा करके अंदर डाल दिया जाएगा, वो भी गल जाएंगे, चित्र भी चला जाएगा, नाम भी चला जाएगा। कितने दिन का नाम है, आपके फार्म का नाम बहुत अच्छा है, कुछ दिन के बाद पीढ़ी आएगी, बहुत ओल्ड नेम हो गया, ये चाहिए नहीं, अब फार्म का नाम भी बदल दो, नाम भी चला गया, रूप भी चला गया। तो इसमें व्यक्ति की मति फंसी रहती है। विष्णु पितामह जी महाराज कहते हैं कि हमारे चित्तवृत्ति, हमारी मति वितृष्णा हो गई है, विगता तृष्णा। लोकेशना हमारे जीवन में नहीं रही, वित्तेष्णा हमारे जीवन में नहीं रही, पुत्तेष्णा हमारे जीवन में नहीं रही। अच्छा, एक महात्मा बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो महात्मा कहते हैं ये वितृष्णा इनकी मति कब बनी, क्या पहले से मति थी वितृष्णा? बोले पहले से मति नहीं थी, इति मति रूप कल्पिता। ये इति शब्द से ध्यान देने लायक बात, ये साधकों के लिए बहुत सजग सावधानी की बात इति से है। इति माने क्या? इति माने जीवन का अंत। अब ये जीवन की संध्या है, अब हमारा जीवन समाप्त होने वाला। इति माने मौत ही होता है। जैसे आप लोग गीता का पाठ करते हो, इत श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, आप पाठ ही करते हैं। तो इति जब आता है तो अभिप्राय क्या हुआ, ये अध्याय का अंत हो गया कि नहीं? अध्याय का अंत हो गया। मानो ये इति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह जी, अब जीवन का अंत है। तो जीवन का अंत है हमारा, तब तो हम कह सकते हैं कि हम वितृष्णा हो गए, किंतु जब तक शरीर हमें प्राण है तब तक वितृष्णा कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सजगता की जरूरत है। कभी भ्रम न पल जाए जीवन में। एक हमारे महात्मा तो कहते थे, अबही तो नाव भंवर में ना जाने का होए। अभी हमारी नाव पार नहीं हुई है। अब लोगों ने संतों से सुना होगा कि काशी में एक महात्मा थे, काशी में एक महात्मा थे। वो महात्मा जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, श्री दंडी स्वामी जी महाराज थे, और जब स्नान करके लौट कर आते थे तो रास्ता जहां से था वो गणिकाओं का स्थान था, वैश्याओं का रहने का स्थान।
उसमें से एक वैश्या निकल कर आती थी। वो संत को प्रणाम करके पूछती थी, महात्मा सच्चे हो या झूठे हो? एक ही प्रश्न था उसका, संत झूठे हो या सच्चे हो? वह कुछ उत्तर नहीं देते थे, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे, चले जाते थे। वर्षों उसने प्रश्न किया कि आप सच्चे हो या झूठे हो, कोई उत्तर दिया ही नहीं उस महात्मा ने। एक दिन उसने देखा कि बहुत लोग गाजे बाजे के साथ जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। उसने सोचा कौन किसकी यात्रा निकल रही है, तो देखा क्या कि उसी संत की यात्रा निकल रही जिससे रोज पूछती थी, क्योंकि अब उनका शरीर पूरा हो चुका है। लोग गंगा में समाधि देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। वह विह्वल होकर के गई, रुदन करते हुए लोगों को कहा रोको, रखो इनके शरीर को। और रखा गया तो प्रणाम करके उसने कहा कि आप बिना प्रश्न के उत्तर दिए जा नहीं सकते, आप प्रश्न का हमारे उत्तर दे करके जाओ। तो मुर्दा बैठ गया और मुर्दे ने कहा कि आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि सच्चा हूं। उसने कहा अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं कहा कि मैं सच्चा हूं? बोले जब तक प्राण थे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते थे, कब मति खराब हो जाए। हम एक नहीं भागवत में आपको कई प्रमाण दे सकते हैं। अक्रूर जी महाराज परम भागवत हैं। अक्रूर जी ऐसे संत हैं कि भगवान को लेकर के मथुरा वही गए, और जो अक्रूर है वही परमात्मा को ले जा सकता है, क्रूर व्यक्ति नहीं। किंतु उन्हीं अक्रूर की मति एक मणि को लेकर खराब हो गई। आप पुराणों को पढ़िएगा तो पता चलेगा, अक्रूर जी महाराज उस मणि को लेकर के, सिमंतक मणि को लेकर काशी चले गए। जब उनके हाथ में मणि आई, कितनी हत्याएं हुई उस मणि के कारण। जिस महाराज मणि के कारण इतनी हत्याएं हुई, उसको काशी लेकर चले गए, किसी को बताया ही नहीं। तो ये देखिए, इतना बड़ा संत जिसे भगवान मिले हों, इससे बड़ा और संत क्या हो सकता है? जिसके भगवान के प्रति इतना आस्था, इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतनी निष्ठा। ऐसे अक्रूर के मानस में भी यदि मणि के प्रति लोभ जाग सकता है, वितृष्णा आ सकती है, तो हम लोगों का शरीर जब तक है तब तक वितृष्णा होगी, ये आप कभी मान सकते हैं? इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि सजग रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधक के लिए सावधानी, हमारे महर्षि कहते थे, साधना माने क्या? अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो सतत सावधानी है उसी का नाम साधना है। प्रमादम वही मृत्यु, श्रुति का वाक्य है, प्रमाद ही मृत्यु है। जहां हम आलसी बने, जहां हमारे जीवन में प्रमाद आया, हमको लगा कि अब हमारा मन विषयों से उपराम हो गया है, हमारे मन में अब काम नहीं आएगा, हमारे मन में क्रोध नहीं आएगा, हमारे मन में लोभ नहीं आएगा, उसी समय कब आकर डेरा डाल देगा कुछ पता नहीं। कारण क्या है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये चीजें आपके शरीर में हैं, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा। ये तो साधना के माध्यम से आप उनको दबा कर रखे हैं। जहां अनुकूल वातावरण आया आपके जीवन में, जैसे भूमि में पड़ा हुआ बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसको जल न मिले, अनुकूल वातावरण न मिले, पता ही नहीं चलता कि भूमि में बीज है कि नहीं। किंतु जो अनुकूल वातावरण होगा तो तुरंत वह जग जाएगा। तो मानो भीष्म पितामह जी कहते हैं, अब तो हमारी मौत का समय है। इति माने मौत, अब हमारी मौत का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि मेरी मति उपकल्पिता है, समर्पिता है और वितृष्णा है। दोनों बातें आपके चरणों के अतिरिक्त। वैसे तो एक महात्मा तो बड़ी मीठी चुटकी लेते हैं। वो महात्मा कहते हैं, जब इन्होंने कहा कि इति मति ही उपकल्पिता, ये हमारी मति उपकल्पिता है, आपके चरणों में समर्पिता है, और आपके चरणों के अतिरिक्त इसके महाराज इसको किसी से प्रेम नहीं है, और किसी से प्रेम नहीं है। जब ये बात कही तो हमारे वो महात्मा कहते हैं, जब कहा कि आपके अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं, तो भीम दादा को हंसी आ गई। भीम दादा हंसने लगे। जब भीम दादा हंसने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा, क्या बात है भीम, हंस क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं पितामह, बस ऐसे हंसी आ गई। बोले नहीं, कोई कारण जरूर है। बोले आपकी वाणी को सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। मुझे कई बार लगता है कि व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है बोलने का, कई लोगों को अभ्यास होता है। महाराज भले अभिमान होता है, बोले आपकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा से हुआ।
वो अभ्यास हो जाता है, अंदर से निश्चित नहीं मानता कि आपकी कृपा है। कई लोगों को ऐसा अभ्यास होता है कि सब कुछ करने वाले भगवान है, सब कुछ करने वाले भगवान है। ठीक है, अभ्यास हो जाए वाणी में, किंतु ये चित्त से भी तो मानो। केवल ऊपर से काम बनेगा नहीं, हमारा अंतःकरण भी ये स्वीकार करे कि सब करने वाले भगवान है, केवल वाणी का व्यापार नहीं। तो कहा कि आप जाते समय भी ये कह रहे हैं कि हमारी मति ने किसी को चाहा नहीं। अगर आपकी मति ने कृष्ण को छोड़कर दूसरे को चाहा नहीं, तो जिससे प्रेम होता है उसी के साथ रहा जाता है कि विपक्ष में रहा जाता है। अगर आपका प्रेम गोविंद से था, आपका प्रेम गोपाल से था, तो जहां गोपाल हो, देखो भाई, उपासना माने क्या? उप माने समीपे। जहां हमारा परमात्मा बैठा है, हमारा प्रीतम बैठा है, वहीं पास में बैठने की इच्छा होती है, उनके साथ रहने की इच्छा होती है। और आप श्रीमान जी ऐसे थे कि जीवन भर विपक्ष में रहे, जीवन भर उस पक्ष में रहे। तो भीष्म पितामह के नेत्र भर आए। वो संत कहते भीम तुम नहीं समझ सकते मैं विपक्ष में क्यों रहा। बोले विपक्ष में इसलिए रहा कि मुझे पता था विपक्ष में यदि मैं रहूंगा तो नेत्रों के समक्ष कृष्ण रहेंगे। नेत्रों के समक्ष कृष्ण रहेंगे? बोले हां। अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा होता तो हमको कौन नजर आता? हमको कौरव लोग नजर आते। और यदि मैं कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था तो कौन नजर आ रहा था? पांडव नजर आ रहे थे। और मुझे पता था कि मुझे मारने वाला केवल यदि कोई है तो अर्जुन है। अर्जुन ही हमको रणांगन में सैन करा सकते हैं। और मुझे यह भी पता था कि अर्जुन के सारथी कौन है? कृष्ण है। तो यह निश्चित है कि युद्ध करता करता मैं रणांगन में सोऊंगा तो मेरे नेत्रों के सामने कौन होगा? नेत्रों के सामने श्री कृष्ण होंगे। भले मैं विपक्ष में था, किंतु नेत्रों के समक्ष श्री कृष्ण थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी मति उपकल्पिता है, वितृष्णा है। भगवान ने कहा कि पितामह, आपकी मति में मान गया वितृष्णा है और आप मति देना भी चाहते हो। वैसे तो कई महात्मा तो कहते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। सब लोग सोचने लगे कि इनकी बेटी कहां से आ गई, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं। और ये बुद्धि को कई जगह पुत्री के रूप में माना है, कई जगह शास्त्रों में। तो कहा, इन्होंने नाम बता दिया अपनी बेटी का मति। और ये मति रूपी बेटी जिसने आज तक किसी को चाहा नहीं, आपके चरणों में समर्पित है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि पितामह एक बात कहें, जब विवाह होता है तो विवाह में सबकी चाहत अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही जैसा चाहते हैं। कन्या वरयते रूपम, कन्या क्या चाहती है कि होने वाला पति सुंदर होना चाहिए। और माता वित्तम, मम्मी चाहती है भले थोड़ा बहुत रंग दबा हो चलेगा, किंतु घर में पैसा होना चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता कुलम। पिताजी चाहते पैसा तो व्यापार में घटता बढ़ता रहता है, हमारे कुल का होना चाहिए। जैसे जो उच्च कुल के हम हैं उसी के आधार पर हम देंगे बेटी अपनी, कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं देंगे। और पड़ोसी लोग क्या चाहते हैं, बराती लोग क्या चाहते हैं, उनको न सुंदरता से लेना देना, न संपत्ति से लेना देना। उनका तो मन है कि जब बारात में जाए तो खूब मीठा मीठा खाने को मिले, चकाचक खाने को मिले, जब मिले तो सम्मान से हमको भोजन कराए। तो कहा आपने तो निश्चित कर लिया कि आप अपनी बेटी का हमारे साथ विवाह करना चाहते हैं, किंतु सबकी रुचि के आधार तो देखो। पहले तो मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे कुल का पता नहीं है। ऐसा कुल कि महाराज ना बाप का पता आज तक नहीं चला। हमारे यहां बंबई के एक सज्जन जाते थे, दलीली जी, अब शायद वो नहीं है, महाराज श्री को हमारे होली सुनाते थे। तो दलीली जी महाराज होली में कन्हैया को गाली देते थे, हरिकारो हरिकारो दो दो बापन वारो। बोले वो काला है, कैसा है? बोले दो दो बापों वाला है। इतना ही नहीं, उसके घर की कुलीनता और बताएं। बोले उनकी कुंती जैसी बुआ क्वारे में बच्चन वारी। जिसकी बुआ बिना विवाह के बच्चे उत्पन्न करे, उसके घर की कुलीनता आप अपने आप समझ जाइएगा। और द्रौपदी जैसी भाभी 5 पतिन संग लागी।
एक भाभी, वो भी 5-5 पतियों वाली है, हमारे घर की कुलीनता है, और संपत्ति तो हमारे कुल में रहने वाली नहीं है। हम लोग कभी भी राजा नहीं बनेंगे। क्यों राजा क्यों नहीं बनेंगे आप? बोले हमारे पूर्वज ययाति जी ने यदु जी महाराज को कहा तुम राजा नहीं बनोगे, क्योंकि ययाति जी ने अपने छोटे बेटे अनु को राज्य दिया और कहा हमारे तो महाराज राजा, देखो आज भी हम द्वारिका में भले रहते हैं किंतु द्वारिका के राजा हम नहीं हैं, द्वारिका के राजा तो कोई दूसरे है और सेवक मैं हूं, तो सेवक की जो भी संपत्ति होती है स्वामी की होती है, वैसे भी मैं किंचन हूं। ये बात जब महाराज कही तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनी, आप भगवती माने आप भगवान हैं, और भगवान वह होता है जिसके जीवन में सद ऐश्वर्य संपन्न हो। सद ऐश्वर्य संपन्न वाले का नाम भगवान है। भगवान वही होगा जिसके जीवन में ऐश्वर्य सद हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव स्वर्णाम भग इति ऋणः। ये 6 जिसके जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण कीर्ति, संपूर्ण श्री, संपूर्ण यश और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य जिनके जीवन में हो उसका नाम भगवान। तो आप भगवती हैं। और सात्वत पुंगवे, सात्वत वंश में आप पुंगव माने श्रेष्ठ हैं। अरे आप यदुकुल शिरोमणि हैं। और इतना ही नहीं विभूमनी, ये विभूमनी का अर्थ श्रुतियों से ही लेने लायक है, क्योंकि भगवान के यहां स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों लक्षणों का वर्णन स्तुति के माध्यम से श्री भीष्म पितामह जी महाराज कह रहे हैं। विभूमनी माने क्या? यो वै भूमा तत्सुखम, ये श्रुति। यो वै भूमा, विभूमनी माने भूमा। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। जो भूमा है निश्चित वही निश्चयन, वही सुखद स्वरूप है। तो आप भूमा हैं, विभूमनी हैं, सात्वत वंश में श्रेष्ठ हैं। और मुझे पता है कि आपका जो ये लीला रूपी विग्रह दिखाई पड़ रहा है ना, अब देखो ये तो स्वरूप लक्षण बताया भूमा का, यो वही भूमा तत्सुखम। अब इनके तटस्थ लक्षण बताते हैं। तटस्थ लक्षण में कहते हैं स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतुम। आप तो वैसे अपने आनंद सिंधु में ही डूबे रहते हैं, अपने स्वरूप में ही डूबे रहने वाले हैं। स्वसुख मुपगते, आप अपने सुख में ही शयन करने वाले, आनंद में शयन करने वाले हैं। क्वचिद विहरतुम, कई बार कभी आपके मन में आया कि विहार करें, लीला करें। विहार माने लीला करें। और जब आपके मन में लीला करने की इच्छा हुई तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, आपके मन में जब लीला करने की इच्छा हुई तब आपने ये संकल्प करके ये सारा का सारा संसार बना दिया। तो ये जो सारा संसार दिख रहा है आपका बनाया हुआ है। और महाराज आपने इस संसार को बनाया कैसे? क्वचिद विहरतुम, जब विहार करने की इच्छा हुई तब इन्होंने प्रकृति मुपेयसी, इन्होंने प्रकृति माने माया को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बिना माया के तो सृष्टि का सृजन होने वाला है नहीं। आप तो अपने आनंद सिंधु में शयन कर रहे थे, आपको कुछ लेना देना नहीं। केवल महाराज जब मन हुआ, आपका मन आया कि चलो लीला करें। अरे लीला माने खेल ही है, चलो हम खेल खेलें। एक हमारे महात्मा थे, उनके साथ हमको बहुत दिन तक रहने का अवसर मिला। बड़े विलक्षण महात्मा, कौपीन भी नहीं पहनते थे और साथ साथ में गंगा किनारे कई वर्षों तक उनके साथ रहने का अवसर मिला। तो जहां हम जाते थे दोपहर में भी, कई बार तो हमको तो जवानी का समय था, भूख लगती थी खूब तेज, और स्वामी जी कहते थे पत्थर लाओ। तो गंगा किनारे किनारे पत्थर इकट्ठा करके देते थे और वो वृक्षों के नीचे बैठने का चौतरा बनाते थे। तो 2 घंटे 3 घंटे तक उसी में लगा के रखें, मिट्टी लाओ पत्थर लाओ, मैं ला करके बनाता देता रहता था। बहुत परेशान हो जाता था, सोचता था कितनी जल्दी इनसे संन्यास हो तो अच्छा है। बहुत परेशान होता था, भूख लगे तब भी उनको कोई परवाह नहीं। तो जब बन जाता था बैठ करके फिर चल पड़ते थे। चलने के बाद मैं कई बार कहता था इसको बनाने का क्या प्रयोजन है,
अरे दोबारा तो यहां आना नहीं है, एक बार जहां निकल गए ना अपने को कभी बैठना है ना कुछ करना है। तो नाराज होकर के हमसे कहते थे बाबरे, वो बहुत ज्यादा नाराज होते थे, तो हमको संबोधन देते थे मूर्खानंद, मूर्खानंद बोलते थे, बोले मूर्खानंद। अरे ये तो खेल है, खेल खेल रहे हैं और इसमें क्या प्रयोजन है? खेल में कोई प्रयोजन होता है क्या? कोई उद्देश्य होता है क्या? तो ठीक है, खेल खेल रहे हैं, बच्चे जैसे खेल खेलते हैं। तो ये देखिए, भगवान भी कोई प्रयोजन को लेकर सृष्टि को नहीं बनाए हैं कि ये प्रयोजन है। एक महात्मा ने हमारे महाराज जी से पूछा, हमको बहुत अच्छी बात लगती है। वो महात्मा ने पूछा महाराज जी से कि ये सृष्टि किसने बनाई? बोले परमात्मा ने। तो परमात्मा तो सुख सिंधु है, आनंद सिंधु है, और ये सृष्टि दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर और अशाश्वत है। तो ये क्यों बनाया? तो महर्षि ने कहा खेल खेल में बनाया, लीला लीला में। तो महात्मा हंस करके बोले उनकी तो लीला होती और हमारा मरना होता है। ये कैसी उनकी लीला? वो तो अपने खेल खेल में सृष्टि को बना गए, लीला लीला में सृष्टि उन्होंने बना दी, और इस लीला लीला में हम लोग तो मर रहे हैं। तो महर्षि कहते थे तुम भी ये समझने लगो कि उनकी सृष्टि है तो फिर गड़बड़ ना हो। बात यह है कि भगवान की बनाई सृष्टि किसी को दुख नहीं देती, याद रखिएगा। परमात्मा की हुई सृष्टि किसी को भी दुख नहीं देती है। ये दुख देने का जो खेल है वो अपनी सृष्टि का है। अपनी सृष्टि का कैसे? आप भी क्या सृष्टि के रचयिता हैं क्या? हमने इसका अनुभव किया। अमेरिका में जब आतंकवादियों ने वो ढहा दी बिल्डिंग, उस समय हमारी कथा बेंगलोर में चल रही थी, तो संयोग से जिनके घर में कथा चल रही थी उनके स्वजन भी उस बिल्डिंग में थे। अब आपको हम क्या बताएं, वो रात भर सोते नहीं थे। वो लोग टीवी के पास बैठे रहते थे, भोजन न करें, और उसी घर में हमको तो खूब भूख लगती थी और हमको नींद भी बढ़िया आती थी। तो मैं चिंतन करने लगा कि इन्हीं के घर में ये रह रहा हूं मैं भी, ये भी रह रहे हैं, किंतु इनको तो महाराज नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, अपने राम चादर फैलाकर सो रहे बढ़िया मस्ती से, बात क्या है? मैं चिंतन करने लगा तो मुझे पता चला कि श्रवणानंद अगर तुम्हारा भी चेला उसमें एक होता तो टेंशन तुमको भी होती। अरे तुम्हारा कोई चेला नहीं है इसलिए तुमको कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारा कोई परिचित नहीं है वहां इसलिए कष्ट नहीं है। देखो हम लोग पेपर पढ़ते हैं, अमुक जगह बम फट गया, इतने लोग मर गए, पेपर पलटा के रख देते हैं, चार्ज पीते रहते हैं, कभी रोते हैं? अगर परमात्मा की सृष्टि से आप रोते होते तो दुनिया में कहीं कोई मरे हम रोएं, किंतु कहीं कोई मरता है तो हम रोते नहीं हैं। कोई हमारा मरता है तो रोते हैं, क्योंकि उसके साथ हमने अपनी सृष्टि का संबंध बना लिया है कि हमारा है। तो जहां मैं और मेरे का संबंध, ये अपनी सृष्टि है, मैं और मेरे का जो संबंध है ये जीव की अपनी सृष्टि है, और ये जो अपनी सृष्टि ही उसको सुख देती है, दुख देती है, अधिकतर दुख ही देती है, सुख देने के चांस बहुत कम है। दुख का ही प्रादुर्भाव करने वाली ये सृष्टि है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का बनाया हुआ संसार दुखद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रकृति मुपेश, इसलिए भगवान पर क्या दोष देना है कि उन्होंने सृष्टि बना दी, उनका तुम्हारा खेल हो रहा है, हमारा मरना हो रहा है। यदि हम भी खेल खेल में संबंध बनाए खेलें तो कोई बात नहीं, मिला था चला गया, बिछुड़ा था महाराज मिला बिछुड़ा चला गया। यद भव प्रवाह, ये प्रवाह है। प्रवाह का अभिप्राय होता है बह माने बहना ही है, अथवा बह प्रापणे धातु भी, ढोना भी अर्थ है। कई लोग महाराज संसार को व्यर्थ में ही ढोते रहते हैं, इस अर्थ में ले लीजिए, अथवा बहने के अर्थ में लीजिए। भव प्रवाह, ये प्रवाह बह रहा है। कैसे बह रहा है? जैसे उदाहरण के लिए आप किसी नदी के तट पर बैठ जाएं, तो नदी के तट पर यदि आप बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि 1 घंटे पहले जो हमने गंगा जी देखी थी वही गंगा जल है, किंतु 1 घंटे जो पहले हमने देखा था वो 1 घंटे में कितनी दूर यात्रा कर चुका जल आपको पता है? आप तो अगर ऋषिकेश के ऊपर बैठे हो तो कितना तेज प्रवाह है महाराज, घंटे में तो कई किलोमीटर की यात्रा हुआ कर चुका होता है जल जो हमने 1 घंटे पहले देखा था, किंतु हमको लगता है कि वही है। भ्रम यही होता है कि वही है। वैसे ये संसार भी यात्रा में है, संसार भी घूमी तो रहा है, प्रवाह में बह रहा है, शरीर बह रहा है, संपत्ति बह रही है, स्वजन बह रहे हैं,
हमारा समय बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, यहां स्थायी कुछ नहीं है। इसलिए प्रवाह शब्द का ये भव प्रवाह, ये प्रवाह है। इस प्रवाह में अच्छा देखो, अगर दृष्टा बन करके देखना प्रारंभ कर दो, अब गंगा किनारे हम बैठे हुए, मुर्दा बह के जा रहा है, पुष्प बह के जा रहे हैं, तो अपने को दृष्टा बन के तो बहने दो। तो ये संसार महाराज भव प्रवाह है। इसलिए भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं इस सृष्टि के रचयिता आप हैं, सृष्टि के सृजन करने वाले आप हैं। और महाराज ये संसार प्रवाह में बह रहा है, बहता हुआ संसार जा रहा है, आप तो लीला करके केवल देखते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम अपनी मति को समर्पित करते हैं, अपनी मति का उद्वाह करते हैं, विवाह करते हैं। भगवान ने कहा चलो आपने तो बता दी ये बात, किंतु मति से पूछो, हम सुंदर नहीं हैं और मति को तो सुंदर ही चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं? किसने कह दिया? कि बोले गोपियां कहती हैं, काला काला करके पुकारती हैं, कनुआ कनुआ करके पुकारती हैं, सखा भी हमारे ऐसे ही बोलते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं देखता हूं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान त्रिभुवन कमनीय है। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में परमात्मा से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, सबसे ज्यादा असीम शोभा। एक महात्मा तो कहते थे कन्हैया को, हमारे वृंदावन में हम लोग हंसते थे, हमारे श्री नित्य गोपाल भगवान को देख करके कहते थे, बोले बहुत गुरु हो, थोड़ी थोड़ी सुंदरता तो सबको दे दी और अपने पास सब रख कर बैठे हो। ऐसे कहते थे, बोले थोड़ा थोड़ा लोगों को देख करके फुसला दिया है लोगों को, कहते थे फुसला दिया है लोगों को, और सारी सुंदरता लेकर के आप बैठ गए हो। तो ये देखो त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के रूप को देखकर मोहित न हो जाए। और हमारे श्री अवध की नागरियों का तो और विलक्षण खेल है। अवध की नागरियां तो ये कहती हैं कि जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो, अपना मन निछावर न कर दे, उसे तो धिक्कार है। ये धिक्कार शब्द का ही प्रयोग करती है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कलय भूपति निकषे, अवलोक हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिकते। मैं तो उनको देखकर ठगी सी रह गई, और जो न ठगा जाए उसको धिक्कार है। अभिप्राय क्या है कि भगवान के रूप माधुर्य को देख करके, सौंदर्य माधुर्य को देखकर जो अपने चित्त को संभाल कर रख सके, वो तो धिक्कार का पात्र ही है। तो आप त्रिभुवन कमनीय हैं। और प्रभु एक बात कहें, आप काले नहीं हैं, याद रखना, हमारे प्रभु काले नहीं हैं। ये तो लोग तमाल वर्णम, अरे सांवरे हैं। तमाल वृक्ष का कभी दर्शन किया हो आपने तो काला नहीं होता है, मेघश्याम है वो, तो काले नहीं है हमारे श्याम सुंदर, मेघश्याम है, तमाल वर्णम। और रविकर गौरवराम्बरम दधाने, जिस समय आप पीला पीला पीतांबर डालकर, अच्छा भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर बिल्कुल पीला नहीं है, सुआ पंखी नहीं है, तो कैसा है पीतांबर? उसमें थोड़ा थोड़ा लाल रंग भी मिला हुआ है। इसलिए शब्द का जो प्रयोग करें, रविकर, रवि माने सूर्य, कर माने किरणें। जो रवि की किरण होती हैं, प्रातः काल सूर्य उदय तो हो रहा हो, तो जो उसकी रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, जैसा उसका रंग होता है। कभी सूर्योदय की आप रश्मियों को देखो, किरणों को देखो, तो भगवान के, अब जब से हमने ये पढ़ा, आपको बताएं, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, मुझे लगता है करीब 15 साल पहले, 16 साल पहले पढ़ा होगा। तब से हम सूर्य की रश्मियों को जब देखते हैं तो हमको भगवान का पीतांबर ही दर्शन होता है। कभी सूर्य की ओर दृष्टि जाती है तो लगता है बस ऐसा पीतांबर है हमारे प्रभु का, इस रंग का। तो पीतांबर डाले हुए हैं। और महाराज जो आपके घुंघराले बाल हैं, वपुहु अलकुलाव्रता ननाभजम, आपके जो घुंघराले बाल हैं बार बार आकर मुख पर लटक जाते हैं, और आप उसको हटा करके जब अपने मुखारविंद का दर्शन कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बस रति, हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, हमारी रति रस्तु में नवद्या, अनवद्य हमारी रति आपके चरणों में हो। अब ये अनवद्य और रति क्या है, अनवद्य माने क्या, रति क्या, इन शब्दों की व्याख्या क्रमशः हम करेंगे। अभी जो श्लोक आने वाले हैं, ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं श्री भीष्म पितामह के,
और हम सब उनका रसस्वादन करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति रति गति बस उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।